नमस्कार। हमारी इन वीडियोस की श्रृंखला महिला की बहू के रूप में जो समस्याएं हैं उन पर बन रही है और इसमें हम व्यूअर्स को उनकी जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल एक सच्ची कहानी लेकर और उसके हर पहलू को डिस्कस करके समझा रहे हैं, ताकि हर वो महिला जिससे वो कहानी रिलेट करती है तो उसको ठीक से समझ ले और अपनी समस्याओं का हल पा ले। हमने पिछले एपिसोड में एक रिया नाम की महिला, जिसकी उम्र 35 साल की है और उनके पति का नाम रजनीश है, दो उनके बच्चे हैं, उधर भी अच्छा परिवार है, उधर भी अच्छा परिवार है, पति भी अच्छा कमाता है, खुशनुमा माहौल, खुशनुमा परिवार के सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो वो कहानी कोर्ट की, उसमें और रिया के और उसकी सासू के थोड़े से खट्टे रिश्तों की बात की। आज के वीडियो में हम थोड़े से सीरियस नेचर के जो फर्कात हैं, जो बड़े कारण हैं, खासकर सासू माँ और बहू में, बल्कि मैं कहूँगा ससुराल वालों में, वो बात करेंगे। और उनका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो मोबाइल फ़ोन है। आज के युग में सासू बहू हो या कोई भी हो, मोबाइल का इस्तेमाल तो खूब करने लग गए हैं और मोबाइल ने सारी दुनिया बहुत करीब ला के खड़ी कर दी है। अब ज़्यादातर बहुएं जो है ना, अपनी समस्याएं भी, अपनी रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस भी, अपनी चिट चैट्स भी, गॉसिप्स भी ज़्यादातर अपनी माँ और बहनों से करती हैं। जी। तो जब वो अपनी दिन भर की चैट्स करती हैं तो उसमें थोड़ा सा जो उनके चुनौतियाँ कहिए, प्रॉब्लम कहिए, तो वो अपनी माँ बहनों से वो बातें कर लेती हैं कि भाई मैं आज इस वजह से परेशान हूँ, इस वजह से परेशान हूँ। तो ये मोबाइल की वजह से वो अपनी घर की छोटी छोटी बातें भी अपने मायके ही कहूँगा, बहनें और माँ से कर लेते हैं। कुछ तो सच्ची में करती हैं। जी। फिर सासू माँ देखती है कि हमारी बहू तो जब देखो मोबाइल पकड़ा है, अपनी बहनों से बात कर रही हैं, वो कर रही हैं, बच्चों से वीडियो कॉल भी कराते हैं, कुछ कराती हैं, तो वो बात छुपी तो रहती नहीं है। तो सासू माँ ये इशू अच्छे से बना लेती है कि ये तो घर की सारी छोटी छोटी बातें भी अपनी सिस्टर्स और अपनी मदर से शेयर करती है और बड़ा चढ़ा के करती है। तो इससे सबसे पहला नुकसान तो हुआ उनमें आपस में ट्रस्ट डेफिसिट, आपस में विश्वास की कमी होगी। और इधर ससुराल वाले कोई भी के घर की बातें, चाहे वो अपने ही हैं, कि ये अपने घर में करे या किसी से करे, उसको काइंडली कभी नहीं ले सकते, उसको अच्छा कभी नहीं ले सकते। जी। तो एक तो बड़ा यही कारण हो गया कि ये जो हम लड़कियां गलती करती हैं, बहुएं गलती करती हैं। दूसरा एक और भी सच्ची बात है, बहू का यानी लड़की का अपनी माँ से और अपनी बहनों से जो रिलेशनशिप है वो भावनात्मक रिलेशनशिप है, और वो लड़की अपनी ससुराल में यानी दूर है। तो वो जो भी बोलेगी, थोड़ी सी परेशानी भी बोलेगी या कुछ भी बताएगी, मैं दुखी हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो वो उसको, उससे वो दुखी भी होते हैं और उसे ठीक ठहराते हुए यही बोलते हैं, क्या करें बेटा, क्या करें बेटा, देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, या ऐसा किया कर वैसा किया कर। तो भावना से जुड़ के वो कुछ ना कुछ उकसावे वाला हिसाब बन जाता है, पैसिफाई वाला, लर्निंग वाला, समझदारी वाला ना होके एक इम्पल्सिव बिहेव हो जाता है। तो इसलिए ये जो मैं बोलूँगा कि ये जो है ना, आप करिए चैट। मैं ये नहीं कहता आपने अपनी माँ से बात नहीं करनी, आपने अपनी बहनों से बात नहीं करनी, करनी है, बच्चों की भी करानी है। समझदारी से करिए कि कुछ भी इधर की ससुराल की अगर पूछें भी, बढ़िया है बढ़िया है,
ये जानकर कि उधर से जो है ना उसमें मेरा फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। जैसे मैंने बताया कि तो आपका इधर विश्वास गिरेगा, दूसरा जो है ना उनका आपका भावनात्मक रिश्ता है, तो वो निष्पक्ष राय नहीं होगी। तो इसलिए आप ये मोबाइल पे कोई भी आपकी यहाँ चुनौती है, कोई भी आपकी ससुराल में समस्या है, इधर ही खुले संवाद से इधर ही चर्चा करके, इधर ही बात करके, इधर ही नाराज होके, इधर ही खुश होके, इधर ही परेशान होके, इधर ही सॉरी और थैंक यू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, कुछ अच्छा हो जाए थैंक यू बोलो, कुछ आपसे ऊंचा बोला जाए तो बाद में सॉरी भी बोल दो, कोई बात नहीं। एक बड़ी समझदारी से वहाँ ससुराल में अपनी लाइफ को बनाओ अच्छे से। कुछ एक्सेप्शनल केस में अगर कुछ ऐसी होती हैं तो आप पहली कोशिश तो अपने हस्बैंड या ससुर साहब हैं उनसे, आजकल तो बड़ी अच्छी बात है, वो पुराना घूंघट वाला समय नहीं है कि लड़कियां बहुएं ससुर से बात नहीं करती या जो है ना हस्बैंड से तो करती करते हैं। तो वहाँ आपकी जो है ना एड्रेस खासकर सासू माँ से बहुएं शायद करती भी होंगी या संकोच है, तो ससुर से जो है ना उनकी प्रॉब्लम का राइटली इशू मिलेगा। क्यों? समाधान, क्योंकि वो ही उनकी सासू माँ को खिंचाई कर सकता है। तो इसलिए उसे जब ज़्यादा बात हो तो अपनी परेशानी अपने शिकायत के रूप में भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो बड़ी बात होती है वो एक थोड़ा थोड़ा करके घर वाले कई बार हस्बैंड से यानी लड़के को बोल देते हैं, और आप भी लड़के की यानी रजनीश जैसे उसमें रिया और रजनीश की बातें कर रहे हैं हम, उसको ज़्यादा उसके नेगेटिविटी मदर को लेके गैप क्रिएट करें तो वो भी लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान करेगा। अगर लड़का अपनी माँ से मिसगाइडेड हो गया तो वो भी अच्छी बात आपके लिए भी नहीं होने वाली है। तो एक तो ये भी करें, इसको एंजॉय ना करें। ज़्यादातर महिलाएं बहुएं इसको एंजॉय करती हैं कि देखो भाई अब तो हमारा पति हमारे साथ है, वो हमारे फेवर में बोलता है, हैं मम्मी से नाराज रहता है या मम्मी को सबक मिल रहा है, अब पता लगा ना उनको। ना, ऐसा ना करें, इससे भी आपका ही अल्टीमेटली नुकसान होगा। माँ बेटे की तो हो सकता है बाद में समझ मिल जाए और वो बताए कि बहू बड़कारी थी, तो आपको उसमें आगे जाके नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ये काम भी ना करें कि आप अपने पति के, अपनी सास के खिलाफ उनको पॉइजनिंग करें उनके कारण। तो ये मैंने एक सचेत करने वाली बातें कही, ये एक सास के साथ रिलेशन कॉम्प्लेक्स ना बनने की बातें कही। अब मैं बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपको किस चीज़ को पकड़ के रखना है, मिठास की बातें, और उसके साथ जब ये मौसम आए, ऐसे इवेंट आए, उनमें आप खुले दिमाग से सास से बातें करें। बल्कि जो पहले ही इश्यूज भी हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वो चीज़ें डिस्कस भी कर सकते हैं उन दिन। जैसे मान लिया घर में आपने बहुत समय आते हैं, आपने खाना बनाया, कुछ किया, घर में कोई त्योहार है, कोई रिश्तेदार आ गया है तो दोनों भागे घूम रहे हैं, अच्छा माहौल है, या कोई पाठ पूजा बैठा दी है, कुछ भी है, ऐसे समय घर में आते ही रहते हैं कि जब नॉर्मल और बहुत बढ़िया माहौल है। तो दैट उसको आप और अच्छा करें, और जो है ना सॉरी का इस्तेमाल करें कि सासू माँ मैंने पीछे आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया, नहीं भी किया, थोड़ा भी किया, तब भी शुरुआत आई है, आप सॉरी बोल दें। फिर वो भी बताएगी कि नहीं बहू तुमने तो नहीं, मैंने भी गलती किया, तो मैं भी ठीक नहीं किया। अच्छा, एक और बड़ी कम्प्लेक्स बात है जो कि जिससे आप ज़्यादा नाराज़ हो जाते, वो उससे ना हो। अक्सर सासू माँ, ज़्यादातर सासू माँ आप लोगों को ये कह देती हैं आपकी माँ ने क्या सिखाया, आपकी माँ ने तो कुछ आपको अक्ल ही नहीं दी है। कोई बात नहीं, उसकी भी रिश्तेदार है, आप इसको ज़्यादा पर्सनलाइज ना करिए।
इसको थोड़ा हल्का ही रखिए कि मेरी माँ इनकी भी कुछ लगती है, और कोई ये लंबी चौड़ी ज़्यादा बड़ी गाली नहीं है, तो इसको बड़ी गाली मत बनाइए। इसी को कह देते मुझे जो कहना था कह लेना था, मुझे जो कहना था कह लेना था, मेरी माँ पे क्यों गई, मेरी जी। बहनों पे क्यों गई। तो इसको ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाइए। हमारी जब से भी, खासकर भारतीय संस्कृति में, जब से भी दुनिया बनी है, सासुओं के मुंह से अक्सर ये बात निकल जाती है। तो अगर ये बात है तो इसका बतंगड़ ना बनाए, कोई बात नहीं, इग्नोर करें। मानता हूँ बुरा लगा होगा, लगता है, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक बात है, मैं उसकी वकालत नहीं करता, मैं इस बात में ये नहीं कहता सासू माँ ठीक है, मैं कहता हूँ इसको लेके घर ज़्यादा ना बिगाड़िए, ठीक है। फिर एक और बड़ी बात है, कंपैरिजन। कई बार सासू माँ ज़्यादा, बहू कम, कंपैरिजन करके बात करते हैं कि देखो मेरी ही किस्मत खराब थी, सच एंड सच की वाइफ बहू तो बहुत बढ़िया आई हुई है, वो देखो कितना काम करती है, कितनी मेहनती है, कितना ये है जी। वो है। तो वो किसी दूसरे रिश्तेदार की बहू से आपका कंपैरिजन करती हैं, वो भी आपको बुरा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटल सी, मैं इनकी वकालत नहीं करता कि ये अच्छी बात है। अगर कभी रोष में, किसी परेशानी में ये चीज़ें आ जाएं, स्वाभाविक ही आपको गलती लगेगी, आपको बुरा लगेगा। बाद में पॉज लेके ठंडे दिमाग से सिर्फ एक माला जपिए, नेचर है इनकी, तो ये ऐसे ही बोलते हैं, मैंने परेशान नहीं होना, मैंने अपनी शांति नहीं बिगाड़नी, मैंने अपनी खुशी नहीं बिगाड़नी। तो देखिए, उसको डिल्यूट करिए, इसको जीरो करिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो हम उन्हीं से अपनी लाइफ को कम्प्लेक्स बना लेते हैं। जी। तो ये सारी मैंने चर्चा की है कि सासू माँ के साथ इन जर्नल बहुओं की ये सारी बातें होती हैं, और इसमें बहुओं को बताया कि कैसे उन्होंने समझदारी का से अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। सर, जैसा आपने कहा कि मोबाइल पर घर वालों से बात करना कोई गलत नहीं है, बट ये भी मानना है कि लड़की का उसकी माँ या बहनों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। और सर, अगर वो परेशान है और वो अपनी बातें अपनी माँ या बहनों से शेयर करके अपने आप को एक वेंटिंग या रिलैक्स फील करती है, तो इसमें गलत है। उसकी माँ कौन सा उसके ससुराल में जाके बताते हैं उनकी बातें। हरप्रीत ने बहुत बढ़िया बात उठाई, करेक्ट। देखिए, जो है ना, मैंने कहा कि फ़ोन पे या मोबाइल पे बातें करना कोई गलत नहीं है। ये गलत क्यों हो जाता है, जब बेशक उसकी माँ बहनें बात भी वापस नहीं करती, ये एक आम बात है। आप कहीं भी किसी भी एरिया में महसूस करिए कि एक घर है, ये एक ऑफिस है, या दो लोग हैं या चार लोग हैं, उनका एक अपना एक प्राइवेसी है, ओके। उस प्राइवेसी से बाहर कोई बात करे तो, और उसको पता लग जाए कि यहाँ की बात ये लड़का लड़की उससे करती है, जी। तो वो उसको एक शिकायत के रूप में लगती है कि मेरी ये सारी शिकायतें चुगली वहाँ करती होगी, उसने क्या किया, नहीं किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया। तो एक विश्वास की, एक इंटेग्रिटी की बहुत बड़ी कमी आ गई। जी। गेटिंग मी? तो व्यूअर्स, हरप्रीत ने सवाल बड़ा अच्छा किया, और मेरी बात भी समझ में आ गई होगी कि एक वहम, एक नेगेटिविटी, संदेह बहुत बड़ी खराबी है। तो एक ससुराल में ये पड़ जाती है कि ये तो हमारे घर की छोटी छोटी बात भी अपने मैके में शेयर करती है, ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। जी। मैं यहाँ लड़कियों को, बहुओं को इस तरीके से भी समझाऊंगा, जैसे आपको बुरा लगता है जब आपकी सासू माँ कंपैरिजन करती है, या आपकी माँ का लेके कहती है कैसे क्या किया, उससे कुछ गाली वाली नहीं, पर आपको बुरा लगता है ना। तो इस तरीके से हर इंसान को वो कहता है भैया जो संवाद करना खुला कर ले। दूसरे
को आप सीढ़ी क्यों बना रहे हैं? जी। तो इसमें जो ये मोबाइल से वेंटिंग करती हैं, जो हरप्रीत ने बोला ये करती हैं लड़कियां या बहुएं, उसमें नुकसान ये रहता है, एक तो पीछे आपस में विश्वास कम पड़ जाता है कि इसका कोई भरोसा नहीं, फिर बल्कि आपको बहुओं को और बुरा लगने लगेगा कि जब भी आप ऐसा करते हो तो घर में कोई भी बात हो रही है तो वो आपको नहीं कॉन्फिडेंस में लेंगे। जब आप आगे होंगे, कोई बात कर रहे हैं, सास ससुर कर रहे हैं, पति कर रहे हैं, वो चुप हो जाएंगे। क्यों चुप हो जाते हैं? उनको वहम है कि यहाँ बात हुई तो ये अपने मैके में ना कर ले। नेगेटिव थॉट्स भी हाँ, आ जाते हैं। तो इसलिए आपका फिर एक और साइड इफेक्ट हो गया कि वो आपको बुरा लगने लगा कि मुझे तो ये पराया समझते हैं, मुझे तो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, मेरे से तो छुपाते हैं बातें। तो ये जो सारी बीमारियां हैं नहीं लगेंगी, ना तो वो आपसे छुपाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे आपके साथ ही। आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैमिली का मेंबर हो जाएंगे, आपसे भी सलाह भी लेंगे, जी। पर वो इसी डर से नहीं लेते कि ये सारी बातें उधर करेगी अपने मैके में, हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये हरप्रीत का सवाल बड़ा जेन्युइन था, और मैंने भी व्यूवर्स को जैसे समझाया तो व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ा कारण है कि जिससे कि इससे परहेज करना चाहिए टेस्ट करने से। आज की चर्चा सास और बहू के रिलेशन को लेकर जो डिस्कशन हुई है, मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ गई हो। मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकार और सहेलियों के साथ शेयर करें, ताकि वो हमारी कहानी से रिलेट करके अपनी समस्याओं का हल पा सके। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।